पर देने से पहले इसको पूरा आपको याद करना है। हम आपके लिए बता दें, हमें आपके लिए यहाँ पर 4 बजे रात को वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि जो आपका भौतिक शास्त्र का पेपर है वो आ चुका है। तो पेपर देने से पहले इस वीडियो को पूरा देख के जाना है। आप यहाँ पर देख लीजिए, टोटल क्वेश्चन 20 रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 70 नंबर का रहने वाला है। टाइम आपका 3 घंटे रहेगा। साथ ही आपके निर्देश आते हैं तो आप निर्देश पढ़ लीजिए, सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है, तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ लीजिएगा। अब चलिए आपका जो यहाँ पर फिजिक्स का पेपर है वो हम देख लेते हैं। तो सही विकल्प का चयन करके लिखिए जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, तो आपका था न्यूटन प्रति कूलम, बा था जूल प्रति कूलम, और सात था न्यूटन प्रति मीटर, और दा था कूलम प्रति न्यूटन। तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का मात्रक है वो आपका न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा। फिर दूसरा आता है एक स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, तो आपका आता अनंत, बा था 25 सेंटीमीटर, और सात 2.5 सेंटीमीटर, और दा था 1 मीटर। तो एक स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है आपकी 25 सेंटीमीटर। फिर आपका तीसरा था लेंज का नियम संबंधित है, तो आपका था आवेश संरक्षण के नियम से, और बात था ऊर्जा संरक्षण के नियम से, और सात था संवेग संरक्षण के नियम से, और दा था द्रव्यमान संरक्षण के नियम से। तो जो लेंज का नियम संबंधित है वो है आपका ऊर्जा संरक्षण के नियम से। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता प्रेरकत्व का मात्रक है, तो आपका था ओम, बा था हेनरी, सात था टेस्ला, और दा था वेबर। तो प्रेरकत्व का जो मात्रक है वो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है, हेनरी। फिर पाँचवा आता पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक धारावाहक होते हैं, तो आपका आता इलेक्ट्रॉन, बा था होल, और सात था न्यूट्रॉन, और दा था प्रोटॉन। तो पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक धारावाहक होते हैं आपके होल। फिर आपका यहाँ पर छठवां देख लेते हैं। छठवां आपका यहाँ पर दिया गया है, बोहर की कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है, तो बोहर की कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग NH/2 होता है। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए, ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर आता रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए जो कि 6 नंबर के आपके रहेंगे। तो पहला था एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, तो एक आदर्श जो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है वो आपका यहाँ पर अनंत होता है, तो पहले का आंसर आपका अनंत हो जाएगा। फिर आपका दूसरा आता है स्वतंत्र चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व होता है, तो यहाँ पर स्वतंत्र चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व आपका नहीं होता है। और जो आपका यहाँ पर तीसरा आता है ट्रांसफार्मर डॉट डॉट के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर आपका अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो अन्योन प्रेरण आपका इसका आंसर रहेगा, ठीक है, अन्योन प्रेरण। और जो आपका यहाँ पर आता है सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाली विद्युत चुम्बकीय तरंग डॉट डॉट है, तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाली विद्युत चुम्बकीय तरंग आपकी गामा किरण है, ठीक है, गामा किरण है आपका इसका आंसर हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पाँचवा तक गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो आपका यहाँ पर, ठीक है, पाँचवें का आंसर आधी हो जाएगा। फिर छठवां आता आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण K = HB - फाई, ठीक है, ये आपका यहाँ पर समीकरण हो जाएगा कंप्लीट। अब चलिए आपके यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए, ठीक है। अब प्रश्न 3 आता सही जोड़ी बनाइए जो कि आपकी 6 नंबर की रहने वाली है, तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। स्तंभ अवा में आपकी सही जोड़ी दी गई है, पहले आती संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, तो इसको आपको आवर्धन क्षमता से मैच करना है, और दूसरी आती आवृत्ति, तो इसको हार्ट से मैच कर देना है। तीसरी आती कूलाम का नियम, तो कूलाम का नियम आपका प्रतिकर्षक बल हो जाएगा। लॉरेंज बल को आपको मैच कर देना है यहाँ पर वृत्तीय मार्ग से। और जो आपके यहाँ पर आता है आइंस्टीन का समीकरण, तो इसको आपको मैच कर देना E = mc² से। और जो आपकी आती है इलेक्ट्रॉन की खोज, तो इसको आपको सर जोसेफ जॉन थॉमसन से मैच कर देना है। इस तरह से आपकी सही जोड़ी कंप्लीट हो जाती है। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। आप प्रश्न आपका यहाँ पर 4 आता है, ठीक है, 7 का चयन करके आपको लिखना है, ठीक है। प्रश्न 4 में तो 7 आपके आते हैं। पहला तो विद्युत धारा एक सदस्य राशि है, तो पहला आपका 7 रहेगा। दूसरा था परमाणु धन आवेशित होता है, तो आपका यह भी 7 रहेगा। तीसरा आता ध्रुवण की घटना केवल अनुप्रस्थ तरंगों में होती है, तो आपका यह 7 हो जाएगा। फिर आपका आता है प्रकाश विद्युत सेल को विद्युत आंख भी कहते हैं, तो चौथा आपका 7 रहेगा। पाँचवा आपका दिया गया है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर है, तो ये आपका 7 रहेगा। इस तरह से आपके 7 हो जाते हैं। और यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। आप प्रश्न आपका 5 आता है, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए जो कि 5 नंबर के रहेंगे। तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है, तो लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो आपका डायप्टर होता है, ठीक है, आपका यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा डायप्टर। और जो आपका यहाँ पर दूसरा आता है धरामापी को आमीटर में कैसे बदला जाता है, तो इसका आंसर रहेगा आपके यहाँ पर कुंडली के समांतर क्रम में कम प्रतिरोध सट लगाकर, ठीक है, आपका आंसर रहेगा। जो आपका दिया गया धरामापी को आमीटर में कैसे बदला जाता है, तो इसका उत्तर रहेगा आपका कुंडली के समांतर क्रम में कम प्रतिरोध सट लगाकर। फिर आपका तीसरा आता है डी ब्रोगली तरंग का सूत्र लिखिए, तो इसका सूत्र होता है आपका लैम्डा बराबर, ठीक है, H/mv। और जो आपका यहाँ पर चौथा आता है किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का बर्तन न्यूनतम होता है, तो यहाँ पर इसका उत्तर रहेगा लाल रंग, ठीक है, लाल रंग आपका इसका आंसर हो जाएगा। फिर आपका पाँचवा देख लीजिए NAND गेट के लिए गेट का बुलियन समीकरण लिखना है आपको, तो आपका हो जाएगा बुलियन समीकरण y बराबर, ठीक है, A × B, ये आपका यहाँ पर रहने वाला समीकरण, ठीक है। और यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए।
अब चलिए आपके यहाँ पर प्रश्न 6 देख लेते हैं। ये स्टूडेंट प्रश्न 6 आता है समव्यवहार पृष्ठ किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं लिखना है आपको, अथवा आता गॉस की प्रमेय लिखिए और सिद्ध कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु का विद्युत भाव मान समान होता है समव्यवहार पृष्ठ कहलाता है। साथ ही इसकी विशेषताएं देख लीजिए और फिर आपका यहाँ पर दिया गया है गॉस की प्रमेय लिखिए और सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो ये आप अथवा एक उत्तर देख लीजिए। इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश क्यू का 1/μ गुना होता है। इसका सूत्र और सिद्ध देख लीजिए। फिर आपका आता है यहाँ पर ओम का आपको नियम लिखना है, अथवा आता है मोटर गाड़ी को स्टार्ट करने पर उसकी हेडलाइट कुछ मंद क्यों हो जाती है। तो ओम का नियम देख लीजिए। देखिए चलक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, लंबाई, दाब आदि स्थिर रहे तो चलक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर भी उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है। साथ ही इसका अथवा वाले उत्तर भी देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर आता है आमीटर और वोल्टमीटर में दो अंतर लिखिए, अथवा आता चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के आपको 2 गुण लिखना है। तो ये आपका आमीटर और वोल्टमीटर में अंतर दिया गया है। यहाँ पर परिपथ में बहने वाली धारा को मापता है, जबकि वोल्टमीटर किन 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापता है। साथ ही आमीटर देख लीजिए। फिर आप अथवा वाले का उत्तर देख लीजिए। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की 2 गुण, ये रेखाएं चुंबक के भारवृत्तीय ध्रुव से निकलकर दक्षिण ध्रुव तक जाती हैं और चुंबक के अंदर एस से एन की ओर जाकर बंद वक्र बनाती हैं। साथ ही दूसरा पॉइंट भी देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर आता स्व प्रेरण और अन्य प्रेरण में कोई 2 अंतर लिखना है, अथवा आता प्रत्यावर्ती धारा और दृष्टि धारा में 2 अंतर लिखना है आपको। तो ये आपका स्व प्रेरण और अन्य प्रेरण में अंतर दिया गया है 2। ठीक है, इसमें केवल 1 कुंडली की आवश्यकता होती है, अन्य प्रेरण इसमें 2 कुंडलियों की आवश्यकता होती है। इस तरह से दूसरा पॉइंट भी आपको याद कर लेना। और अथवा वाले का उत्तर देख लीजिए, प्रत्यावर्ती धारा और दृष्टि धारा में अंतर। आपको स्क्रीनशॉट लेते चलना है। फिर आपका 10वां था पूरा आंतरिक परिवर्तन किसे कहते हैं, इसकी शर्त लिखिए, अथवा आता खगोलीय दूरदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 अंतर। तो ये आपका यहाँ पर दिया गया पूरा आंतरिक परिवर्तन किसे कहते हैं, इसकी शर्त लिखना। तो ये आपका उत्तर दिया गया है। और खगोलीय दूरदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में आपको 2 अंतर लिखना है, तो इसका उत्तर देख लीजिए। फिर आपका 11वां आता तापायनिक उत्सर्जन किसे कहते हैं, और साथ ही जो इसका अथवा है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। प्रकाश विद्युत प्रवाह के नियम लिखिए। तो ये आपका तापायनिक उत्सर्जन किसे कहते हैं, तो आप देख सकते हैं जब किसी धातु को उच्च ताप तक गर्म किया जाता है तो उसकी सतह से इलेक्ट्रॉनों का बाहर निकलने की क्रिया को तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। साथ ही इसका अथवा वाले का उत्तर भी देख लीजिए। फिर आपका आता है एन प्रकार और पी प्रकार के अर्धचालक में अंतर लिखना है, अथवा आता दृष्टकारी क्या है, इसके प्रकार बताइए। ये आपके एन प्रकार, ठीक है, आपके एन प्रकार और पी प्रकार के अर्धचालक में अंतर दिया गया है। एन प्रकार शुद्ध अर्धचालक में पंच संयोजी अशुद्धि मिलाने पर प्राप्त होता है, और पी प्रकार इसमें त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाई जाती है। फिर आपका यहाँ पर आता दृष्टकारी क्या है इसके, ठीक है, इसके आपको प्रकार बताने थे, तो इसका उत्तर भी देख लीजिए। वह इलेक्ट्रॉनिक युक्ति जो प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में परिवर्तित करती है दृष्टकारी कहलाती है। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं 13वां था किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य है, अथवा था क्रांतिक द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य है, किसी नाभिक के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अलग अलग करके अनंत दूरी तक ले जाने के लिए जितनी न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे उस नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं। यह ऊर्जा नाभिक के स्थायित्व को माप होती है। साथ ही क्रांतिक द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं, तो इसका उत्तर भी देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर आता 14वां बांड ग्राफ जनित का सिद्धांत और रचना समझाइए, अथवा आता समानता प्लेट संधारित की धारिता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। तो बांडी ग्राफ जनित का सिद्धांत लिखना था, तो ये आपका सिद्धांत दिया गया रचना, ठीक है। साथ ही समानता प्लेट संधारित की धारिता के लिए व्यंजक देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर आता, ठीक है, बीहिट स्टोन सेतु सिद्धांत और इसे स्थापित कीजिए, अथवा आता व्यवमापी द्वारा 2 सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना कैसे की जाती है। तो आपका 15वें प्रश्न का उत्तर रहेगा सिद्धांत और स्थापना देख लीजिए, और व्यवमापी द्वारा 2 सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना कैसे की जाती है, इसका उत्तर देख लीजिए। फिर आपका 16वां तक की सर के आंतरिक प्रतिरोध टर्मिनल बोलते हैं विद्युत धारा में संबंध स्थापित करना है, अथवा में आपको एसी परिपथ में केवल प्रेरकत्व L होने पर धारा और विभवांतर के बीच संबंध स्थापित करना है। तो ये आपका दिया गया किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध टर्मिनल वोल्टता और विद्युत धारा में संबंध। साथ ही अथवा वाले का उत्तर भी देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं 17वां प्रश्न। तो 17वां आता है व्यतिकरण और व्यवधान में आपको कोई 4 अंतर लिखना है, अथवा में आपको हाइगन की द्वितीयक तंगिकाओं के सिद्धांत को लिखना है। तो ये आपका व्यतिकरण और व्यवधान में अंतर दिया गया है। 4 पॉइंट रहेंगे, चारों पॉइंटों को याद करना है। और अथवा में हाइगन के द्वितीयक तंगिकाओं के सिद्धांत को देख लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों पॉइंटों को याद करना है। फिर आपका आता बोहर के परमाणु मॉडल की परिकल्पना लिखिए, अथवा आता नाप की संलयन और नाप की विखंडन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो बोहर के परमाणु मॉडल की परिकल्पना देख लीजिए, नाप की संलयन और नाप की विखंडन में अंतर देख लीजिए। फिर आपका 19वां क्वेश्चन आता है NOT OR और AND गेट के लिए लॉजिक प्रतीक और सत्यता सारणी बनाइए, अथवा आता PN सनी डायोड की कार्यविधि अग्र अभिनेति में समझाइए। तो ये रहा आपको 19वें क्वेश्चन का आंसर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये आपको 19वें के अथवा का आंसर रहेगा।
फिर आपका 20वां था जिसमें आपको गुड़ी दर्पण के लिए दर्पण सूत्र लिखना है, अथवा में आपको ट्रांसफार्मर की व्याख्या निम्न बिंदुओं पर करना है। तो 20वें क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा आपको टेलीग्राम में, ठीक है। और टेलीग्राम में हमने पेपर की PDF भी डाल दी है, तो वो भी मिल जाएगी। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी रखी है, तो आपको ज्वाइन कर लेना है। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।